स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कौन होंगे, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों पढ़े हुए हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। एक था आपका, याद करिए, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा क्या था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, या फिर और का मतलब या फिर जो सेकंड था आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब इस बात को आप एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। कैसे, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, याद करिए बच्चों, कई बार हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर इथेनॉल का, बच्चों अगर इथेनॉल का हम क्या करा दें, इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, इथेनॉल का अगर हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, इथेनोइक एसिड में। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन बच्चों कराने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होना चाहिए ना, समझ में आई बात। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लीजिए, या तो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ले लीजिए। अब बच्चे पूछते हैं सर ये एल्कलाइन का क्या मतलब है और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि आप थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, और पोटेशियम परमैंगनेट में वाटर तो होगा ही प्रेजेंट, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए और उसमें थोड़ा सा कोई बेस डाल दीजिए, बेस। अरे एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस। कोई थोड़ा सा बेस लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, थोड़ा सा डाल दो, हाँ, कोई भी बेस थोड़ा सा डाल दो, तो मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम होना चाहिए, बेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो करना कुछ नहीं, इधर से बेस लिया, इधर से पोटेशियम परमैंगनेट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और लिखते कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 क्लास में याद कराया, ठीक है। K क्या होता है, K पे 1+ होता है, ये पोटेशियम आयन होता है, और परमैंगनेट आयन कौन सा होता है, MnO4-। इसको क्या बोलते हैं, परमैंगनेट आयन। तो इसका 1 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, KMnO4, जिसका नाम क्या होगा, K का मतलब पोटेशियम और MnO4- क्या है, परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट, और थोड़ा सा बेस मिला दिया, इसलिए एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और सॉल्यूशन तो है ही क्योंकि दोनों मिक्स हो गए हैं तो सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में। अगर आपको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लेना है, ठीक है ना, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है पर्पल। आप लोग गूगल करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लैब में अवेलेबल है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो आप बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए। मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका K2Cr2O7, ठीक है ना। K पे होगा प्लस, ये होता है पोटेशियम आयन, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 पे क्या होता है 2-, इसका 2 इधर आएगा, 1 इसका इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K के नीचे कितना आ जाएगा, ये 2, तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये। लेकिन ये एसिडिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज। गूगल करके आप लोग देख सकते हो, बड़ा सुंदर दिखता है। तो एसिडिफाइड का मतलब ये है कि बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा एसिड ले लीजिए और थोड़ा सा एसिड मिला दीजिए 2-4 ड्रॉप, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो ये भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। ये अवेलेबल है तो ये लगा दो, और अगर ये अवेलेबल है लैब में तो ये लगा दो, तो आपको इथेनॉल से क्या मिल जाएगा, एथेनोइक एसिड। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिएक्शन को करके, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल स्टूडेंट्स, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना। इतना तो सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है क्लास में हमने बनाना सिखाया है, चेक करो, इथेनॉल, ठीक है ना, C2H5OH। ये देखिए, ये बन गया आपका इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल से जाना है आपको कहाँ पर बच्चों, आपको जाना है एथेनोइक एसिड पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, CH3COOH। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, CH3COH, तो CH3COOH, ये हो गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इथेनॉल, ठीक है, और ये हो गया क्या आपका, बताइए, एथेनोइक एसिड। तो बच्चों इस इथेनॉल में आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्या लगाना है, बताइए, या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लगाइए, और नहीं अवेलेबल है तो आप क्या लगाइए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और लगा हुआ, या तो ये डालो या तो ये डालो, और हीट कर दो, थोड़ा सा इसको वार्म कर दो, गर्म कर दो। जब आप गर्म कर दो तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब होता क्या है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है एल्कलाइन, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम,
एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 है, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन जो ताजा ऑक्सीजन अभी बना हो उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे नेसेंट कोई मतलब बच्चे ने जन्म लिया हो वैसे ही, तो जो ताज़ा ऑक्सीजन बनता है उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को दिखाने का तरीका क्या होता है केमिस्ट्री में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे O को बंद कर दिया था। O का मतलब ऑक्सीजन का एटम। देखो ताज़ा जब ऑक्सीजन बना होगा ना तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, सही है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, O2 टाइप का नहीं होगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन होगा। तो हम उसको केवल एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन के 2 एटम जब जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है आपके एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ताज़ा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, ये ऑक्सीजन के एटम जैसे ही पैदा होते हैं वो आपस में नहीं जुड़ पाते, वो सीधे जाके अटैक कर देते हैं किस पे, इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। और इस एल्कोहल में ध्यान से चेक करिए, इस एल्कोहल में ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर चेक करो C2H5OH में ऑक्सीजन की संख्या कितनी 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2। तो बताओ बच्चों, एल्कोहल में यानी कि इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो यहाँ पर आपको नेसेंट ऑक्सीजन को किससे दिखाना है, ऐसे O से। किसने प्रोवाइड किया, इन दोनों में से कोई भी एक ले लोगे, उसने प्रोवाइड किया। तो C2H5OH और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पर क्लास में पढ़ाया है वाटर भी बच्चों यहाँ पर निकलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 हो गए, और यहाँ पर कितने, ओनली 1 2, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन 1, 2 + 1 3 हो गए। और चेक कर लो, कार्बन इधर 2 है, इधर भी कार्बन 1 2, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 3 + 1 कितने हो गए 4, और 5 6, इधर देखो जरा, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, H यहाँ पे 5 है, एक H यहाँ पर 5 + 1 6, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बताइए कोई डाउट है? इथेनॉल को क्या मिल गया, क्या प्रोवाइड करा दिया, ऑक्सीजन। किसने कराया, या तो इसने कराया या तो इसने कराया। इसलिए ये दोनों क्या हैं, किसके एग्जांपल हैं ये दोनों, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके एग्जांपल हैं, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल, क्योंकि इन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया इथेनॉल को, और इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, एथेनोइक एसिड में। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? और ये कन्वर्जन भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है ना। अब थ्योरी में क्या लिखना है आपको सबसे पहले आंसर में लिखना है, उन्होंने पूछा था व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे द सब्सटेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान से चेक करिए, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। किसके लिए देते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। आप चेक कर लो, ये इथेनॉल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है एथेनोइक एसिड में, ऑक्सीडेशन हुआ इथेनॉल का एथेनोइक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो नेसेंट ऑक्सीजन या जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। फिर इसके नीचे आप एक थ्योरी लिखोगे, ये रिएक्शन लिखोगे, फिर लिखोगे हियर इन दिस रिएक्शन वी सी दैट ethanol get oxidized to what, ethanoic acid, the nascent oxygen provided by either alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. That's why alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are the examples of oxidizing agent. कर लीजिए।